जो इन्होंने 15 लाख का वादा किया, 15 पैसे खाते में नहीं डाले इन्होंने। आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, काला धन आएगा, तो ऐसा कुछ हुआ? ये तो बिल्कुल बीजेपी वाले तो झूठ बोलने में तो बहुत परफेक्ट हैं। उन्होंने पूरा भारत, पूरा उत्तर प्रदेश इन्होंने झूठ बोल के पूरे सारे लोग जो है इन्होंने फांस रखे हैं। नोट बदलने के लिए आपने क्या संघर्ष किया था? नोट बदलने के लिए हमने क्या संघर्ष किया, हमारे पास तो उतना धन ही नहीं कि हम बदलें, लेकिन रोजगार का जो फ्लो था वो समाप्त हो गया। क्या खत्म हुआ? मैं ये कह रहा हूँ अगर भ्रष्टाचार अगर खत्म ही करना है तो छोटा नोट जारी कर दिया जाए, 500 का नोट भी खत्म कर दिया जाए और 100 का, 200 का, 300 का, यानी 400 का, 500 तक का नोट। आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलालन के छुट्टी भय और भ्रष्टाचार जरूर मुक्त भय। क्यों चाचा, क्या लगता है कि नोटबंदी का कितना असर रहा आप लोगों की जिंदगी पर? भंगी बना दिया। हाँ? क्या? भंगी बना दिया। दिक्कत गरीब वर्ग के, निचले वर्ग? हाँ, छोटे लोगों से काम करवाता है, तो जब उसके पास मद्दी आएगी तो पहले छोटों को भगा देगा। दिखने में तो बड़ी मजा आती है। नोटबंदी के आज 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नोटबंदी की गई थी, जिसमें जो 500 और 1000 रुपए के नोट चल रहे थे उसको बंद करके और उसके बाद नए नोट जारी किए गए थे। इस फैसले को प्रधानमंत्री के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मास्टर स्ट्रोक बताया गया था, तो वहीं विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया गया था। 6 साल के बाद आम आदमी या और लोग नोटबंदी को लेकर क्या सोचते हैं, नोटबंदी का कितना फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, इसी बारे में हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया? संजीव यादव। अच्छा संजीव जी, नोटबंदी के 6 साल पूरे हो गए। नोटबंदी जो फैसला लिया गया था, ये कैसा फैसला था? ये किसानों के हित में नहीं था नोटबंदी। किसान बहुत परेशान है और जो गरीब है वो बिल्कुल गरीबी होता जा रहा है, जो पैसे वाला है वो पैसे वाला हो रहा है। और नोटबंदी जो माननीय मोदी जी ने करी थी वो बिल्कुल गलत है। किसान आदमी बहुत परेशान है और नोटबंदी से जो इन्होंने 15 लाख का वादा किया, 15 पैसे खाते में नहीं डाले इन्होंने। अच्छा, ये कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, काला धन आएगा, तो ऐसा कुछ हुआ? ये तो बिल्कुल बीजेपी वाले तो झूठ बोलने में तो बहुत परफेक्ट हैं। उन्होंने पूरा भारत, पूरा उत्तर प्रदेश इन्होंने झूठ बोल के पूरे सारे लोग जो है इन्होंने फांस रखे हैं कि किसी को चावल दे दिया, किसी को गेहूं दे दिया, इस तरीक़ा से फांस रखे। मगर अब पब्लिक समझ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक इनसे, बीजेपी से बहुत परेशान। तो नोटबंदी से आप खुश नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल। हम क्या खुश नहीं, पूरा भारत खुश नहीं नोटबंदी से। पूरा भारत नहीं खुश है, हम क्या खुश होंगे? तो नोटबंदी से तो देश बहुत पीछे चला गया। आज नोटबंदी अगर ना होती तो देश आज बहुत आगे होता। आर्थिक व्यवस्था पे असर पड़ा? अरे बहुत विकट, बहुत ज़्यादा। जो गरीब आदमी बहुत परेशान है। आज खाद देखो या कोई चीज़ भी ले लो, आज सिलेंडर देखो, इतनी महंगाई है। इससे पहले कभी इतनी महंगाई थी? नोटबंदी का असर है। हाँ, बाहर सुन रहे हैं। ये बताइए चाचा, नोटबंदी के 6 साल हो गए हैं, नोटबंदी कैसा फैसला मानते हैं कि अच्छा फैसला था, कैसा था? ये देश हित में नहीं था। देश हित में नहीं था? आर्थिक व्यवस्था सब चरमरा गई है देश की। और आप देख ही रहे हैं सारी परिस्थितियाँ, जो महंगाई बढ़ी है उन महंगाई के हिसाब से आम जनता कितनी त्रस्त है। अनाज देने से पेट तो भर जाएगा, लेकिन और ज़रूरतें नहीं पूरी हो सकती आदमी। तो उसको बनाने के लिए गैस चाहिए, गैस सिलेंडर का रेट आज आप देख ही रहे हैं क्या है। तो इस समय तमाम जनता की समस्याएं हैं। इस समस्याओं की गिनती अब सरकार खुद सोचे और सरकार को ही इस पे अच्छा, आपकी व्यक्तिगत बात करें, जब नोटबंदी हुई तो आपने कौन कौन सी दिक्कतों का सामना पड़ा? क्योंकि बहुत सारी उस वक्त शादियां भी हो रही थी और बहुत सारा माहौल था। नोट बदलने के लिए आपने क्या संघर्ष किया था? नोट बदलने के लिए हमने क्या संघर्ष किया, हमारे पास तो उतना धन ही नहीं कि हम बदलें, लेकिन रोजगार का जो फ्लो था वो समाप्त हो गया। जैसे 85% लोग ऐसे हैं जो काम को करते हैं और उनकी रोज़ की आमदनी से ही रोजगार चलता है। जो पैसे का खर्चा लोगों का था, जो फ्लो था वो रुक गया। उससे आम आदमियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आम आदमी की ज़िंदगी उथल पुथल हो गई थी। जी। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है पंडित हरीश गौतम। अच्छा पंडित जी, नोटबंदी के 6 साल पूरे हो गए। नोटबंदी कैसा कदम मानते हैं सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? देखिए, नोटबंदी करना एक बहुत अच्छा कदम था। लेकिन कुछ नोटबंदी के बाद जो नोट 2000 का जो जारी हुआ, यही गलत हुआ। क्योंकि
भ्रष्टाचारियों के लिए नोट इकट्ठा करने में 2000 के नोट में उनके लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आज अगर ये गवर्नमेंट भ्रष्टाचार जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर दीवार से एक संदेश और एक ऐलान किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये भी यानी प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन्होंने नोटबंदी की, क्या खत्म हुआ? लेकिन नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि 2000 का नोट, मैं ये कह रहा हूँ अगर भ्रष्टाचार अगर खत्म ही करना है तो छोटा नोट जारी कर दिया जाए, 500 का नोट भी खत्म कर दिया जाए और 100 का, 200 का, 300 का, यानी 400 का, 500 तक का नोट रहे, छोटे से छोटा नोट लाया जाए। अच्छा पंडित जी, एक सवाल का जवाब और दीजिए। ये कहा गया था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, काला धन वापस आएगा, इससे संतुष्ट हैं? क्योंकि उसके बाद कई ऐसे हमले हुए जिसमें हमने अपने जवान खोए, हमारे शहीदों की जान गई। देखिए, काला धन जिस हिसाब से यानी गवर्नमेंट ये कार्य कर रही है, काला धन वापस आ भी रहा है, क्योंकि लोगों के लिए भ्रष्टाचार यानी पहले से अपेक्षा कम हुआ है। जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस की गवर्नमेंट में था, समाजवादी गवर्नमेंट में था, माफिया गर्दी थी, वो आज माफिया गर्दी नहीं है। आज हर किसान, हर व्यक्ति, छोटे वर्ग का बड़े आराम से काम कर रहा है। किसान तो विरोध कर रहा है भाई, इतने आंदोलन जो हुए, क्यों भैया? किसान खुश है? नहीं, किसान और ये लोग अपनी सत्ता से, अपने डंडा से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर गांव में जाके आप 100 आदमियों से पूछो जाके, तो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल किसान नाराज है। भाई साहब से बोले, क्यों भाई साहब? अच्छा कोई बात नहीं, चाचा बताइए। हाँ चाचा, ये किसान क्या संतुष्ट है इस सरकार से और नोटबंदी से? किसान तो संतुष्ट नहीं। अगर किसान संतुष्ट होता तो इतना बड़ा देश में आंदोलन नहीं होता। क्यों भैया? सीधी सीधी ये एक आंदोलन, एक मिसाल दी जाती है कि किसान खुश नहीं है। देखिए, आंदोलन कौन लोग कर रहे हैं? हम भी किसान हैं, हम तो संतुष्ट हैं। और भी किसान किस चीज़ की खेती करते हैं? कौन? गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, आलू है। ये मोदी जी का फैसला बहुत सही था, लेकिन ये कि अब परिस्थिति है भाई, उन्होंने 2000 का नोट जारी किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये यानी एकदम ब्लॉक हो जाएगा। आज 2000 का नोट प्रचलन में नहीं है। आज ये मोदी जी 2000 का नोट की घोषणा कर दें, 2000 का नोट बंद, तो ये तुरंत निकल के सब बाहर आ जाएगा। जिन लोगों ने यानी इसे डंप कर रखा है, देखने को नहीं मिल रहा, बैंकों में नहीं मिल रहा, कहाँ गया ये 2000 का नोट? कहाँ गया? क्यों, क्या कहेंगे? नोटबंदी कैसा था? अच्छा था? कैसा फैसला था? नोटबंदी का बढ़िया फैसला रहा है। आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? ना, हम क्या कहा कि दिक्कत है? हम लोग तो रोज कमाए वाले, रोज खाए वाले। बाकी ये जरूर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलालन के छुट्टी भय और भ्रष्टाचार जरूर मुक्त भय। क्यों चाचा? नोटबंदी के आज 6 साल पूरे हो गए, नोटबंदी के फैसले को कैसे देखते हैं? नोटबंदी तो सही थी एक तरीके से, लेकिन क्या है कि वो उसका मिसयूज कर देते हैं लोग बाग। क्या मिसयूज? जैसे मिसयूज ऐसे कर देते हैं, क्या कहते हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं और जो रिश्वतखोर होते हैं और जो पैसे को क्या कहते हैं वो करते हैं, वो उसको मिसयूज कर लेते हैं। ठीक है। तो नोटबंदी को लेकर हम बात कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया नोटबंदी हुए 6 साल हो गए हैं, क्या लगता है कि नोटबंदी का कितना असर रहा आप लोगों की ज़िंदगी पर? भंगी बना दिया, भंगी बना दिया। मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? हवाई जहाज से चलने वाला हवाई जहाज से चलेगा, बहुत नीचे आएगा, कार पे आ जाएगा। हाँ, साथ में मेरे, और उसके बाद अबे तुम छोड़ो, कार पे आ जाएगा, वो तो चलेगा ही, रिकॉर्ड होके खत्म हो जाएगा। खत्म हो कार पे आ जाएगा। और जो गरीब है, जो रोज कमा रहा है, वो तो रोजगार ही खत्म कर देगा उसका। एक बड़ा आदमी जब छोटे लोगों से काम करवाता है, तो जब उसके पास मद्दी आएगी तो पहले छोटों को भगा देगा। दिखने में तो बड़ी मज़ा आती है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो छोटों को पता लगता है, बड़ा रेस्टोरेंट में ही रहेगा। दिक्कत गरीब वर्ग के, निचले वर्ग। हाँ, उनको कि सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है कि हरा हरा है सब। ये देखिए, ये बात वही चीज़ है कि जिस तरीके से आम आदमी को क्या किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, वो हम जानना चाह रहे थे। चाचा हैं, बात कर लेते हैं। चाचा, नोटबंदी हुई थी 6 साल पहले, याद है आपको? क्या आपने किन चीज़ों को फेस किया था? आपको क्या कोई दिक्कत हुई थी उस समय? सबसे बड़ी दिक्कत तो काम धंधे की थी कि जहाँ भी जाएं वही कहेगी ऐसा हो गया, काम कहाँ है, धरा हुआ है। तो उसमें तो परेशानियाँ बहुत उठानी पड़ी हैं। और उसके बाद फिर जो ये कोरोना शुरू हुआ, उसमें लोग डाउन हो गए, छोटे वर्ग के लोग। और उसके फिर दोबारा जो पड़ा, उसमें भी एकदम मिट गया, बिल्कुल ना के बराबर।
आज भी हम लोगों के जो काम धंधे का वर्क है वो आज भी डाउन सब पड़ा हुआ है। हाँ। प्रधानमंत्री ने कहा था कि नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं ताकि काला धन आएगा, आतंकवाद खत्म होगा। लगता है ये सारी चीज़ें हुई? जी नहीं, वो तो आज भी उससे ज़्यादा है। जिसके पास पैसा है वो बताना नहीं चाहता, और जिसके पास नहीं है वो तो रो ही रहा है। अगर पैसा होता, हमारे पास होता तो हम भी कोई व्यापार कर लेते, लेकिन नहीं है। नोटबंदी से खुश नहीं है आप? कुछ नहीं, जी नहीं। हम लोगों से बात कर रहे हैं कि आम आदमी को नोटबंदी से क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ। भाई साहब से भी पूछ लेते हैं। भैया, नोटबंदी हुई थी आज ही के दिन 6 साल पहले, कैसा फैसला था, कैसे देखते हैं नोटबंदी को? अरे नोटबंदी जब हुई तो पब्लिक इतने परेशान हो गए, गरीब आदमी तो मरण हो गई उनकी। तो गरीब आदमी की सबसे ज़्यादा मरण तो गरीब आदमी को हुई, रोज़ रोज़ कमाने खाने वाला होता उससे ज़्यादा मरण हुई। क्योंकि बड़े आदमी क्या है, पैसा दे के गए वहाँ करा लिए, भांजा लिए टूटे, जैसे 20%, 10% दे के उन्होंने अपने नोट 2 नंबर नोट 1 नंबर में कन्वर्ट कर लिए। अब गरीब आदमी कहाँ कमाए? लंबी लंबी लाइनों में लगा था जी, लंबी लंबी लाइन पे लगे थे। कम से कम दिन भर तो वहाँ लग जाता था। आदमी 500 के नोट होए तो दिन भर तो लाइन पे खड़ा है। आदमी दिहाड़ी तो बर्बाद हुई। तो मतलब काम धंधा छोड़ के सिर्फ लाइन में लगे? बस वही लाइन पे लगे हैं ना आदमी। अब आदमी 400 रुपये दिहाड़ी हो, 500 के नोट लेके लाइन में खड़ा हो तो कैसे काम चलेगा? बताइए, आप खुद ही समझदार हैं। मतलब नोटबंदी नहीं होना चाहिए था आपके साथ? नहीं, नोटबंदी तो गलत हुई। नोटबंदी में आदमी जो परेशान हुआ भी, बाकी तो मार दिया कोरोना ने। 2.5 महीना पूरा धंधा पानी सब बंद रहा है। 2.5 महीना भारत बहुत बंद हो गया है। तो ये सब कदम ऐसे थे जिसका आम आदमी पे सीधा असर पड़ा? बहुत असर पड़ा भैया। आम आदमी सबसे ज़्यादा गरीबी आदमी मरा, अमीर कौन मरा? नोटबंदी को लेकर हम लोगों से सवाल कर रहे थे। साफ तौर पे लोगों का कहना था कि नोटबंदी, कुछ लोगों ने नोटबंदी का विरोध किया तो कुछ लोग नोटबंदी के हक में बोले, मगर ज़्यादातर ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि नोटबंदी का असर आम आदमी की जिंदगियों पे हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल्लाह संदल, लीडर हिंदी, लखनऊ।